नमस्कार मित्रों। तो आइए, हाँ, हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। तो मैंने पहले भी कहा है, सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए, आज मैं बात करने वाला हूं मेष लग्न में शनि का 12 घरों में प्रभाव कैसा रहेगा, अर्थात सभी घरों में 1 से लेकर 12 घरों तक। तो जैसा कि मेरी पीछे शुक्र पे चर्चा चल रही थी, तो मीन लग्नों तक मैंने शुक्र के बारे में बताया, बातचीत की, उसका कैसा फल, कैसा परिणाम रहता है हर घरों में, वो उस पर मैंने सारी बातें आप सबसे चर्चा में लाई और आप लोग जो मेरा जितना ज्ञान है उसके हिसाब से मैंने प्रकाशित भी किया सभी घरों को। अब आइए बात करते हैं शनि। मेष से यात्रा शुरू करते हैं। मेष लग्न से यात्रा शुरू करके आगे चलते रहेंगे। मेष लग्न में कैसा परिणाम देगा शनि, आज उस पर शुरुआत करते हैं शनि की सभी लग्नों में, 12 घरों में। तो आगे चलें उसके पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप कर लें, उससे हमें बल मिलता है। तो आइए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं आज शनि मेष लग्न में सभी घरों में कैसा फल देता है। तो देखिए, मैंने एक लिखा है, मेष भी लिखा है, शनि भी लिखा है। तो शनि यहीं से लिखा है, अर्थात पहले घर से यात्रा शुरू करेंगे और साथ करते हुए 12 घर तक जाएंगे। तो आइए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उस ग्रह को जिम्मेदारी कहाँ की मिली, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ 10 नंबर लिखा, अर्थात कर्म स्थान हुआ। तो मकर राशि लिखी है, ये कर्म स्थान पे आई, और ये कुंभ राशि ये 11वें स्थान पे है। तो इसे 10वें और 11वें स्थान की जिम्मेदारी है। तो शनि आपके लग्न में 10वें अर्थात कर्म स्थान का और लाभ स्थान का मालिक हो जाता है, 10वें और 11वें स्थान का। तो ये स्वामी तो अच्छी जगह का हुआ, इसमें कोई तो राय नहीं हुई। इसे भी ये 11वां शुभ मानते नहीं, दूसरे चक्कर है उसके मैं कभी आगे फिर बताऊं क्यों नहीं मानते। कोई ग्रह वहां बैठ जाता है तो विषय दूसरा है। तो शनि आपके लगन में 100 होता है, बहुत ग्रेट फल नहीं देता है। ये केंद्र का स्वामी होके तो मान हुआ, मगर 11वें स्थान का स्वामी होके फिर से ये थोड़ा सा पापमय हो गया, बाहर निकल गया ना केंद्र से, या द्वितीय कोण में होता। तो लेकिन फिर भी कर्म स्थान का स्वामी है, तो आपके लग्न में कैसे फल देगा। दूसरा क्या है, वो आपके लग्न का मित्र नहीं है। मंगल महाराज से बहुत अच्छी मित्रता शनि महाराज रखते नहीं, कहने का तात्पर्य। तो आइए, पहले घर से यात्रा शुरू करते हैं। शनि जब आपके पहले घर में बैठेगा मंगल की राशि में, तो ये यहां पर हो गया नीच का। अब नीच का हो गया तो परेशानी तो खड़ी करेगा, लग्न में ही नीच का ग्रह बैठा है। तो शुरुआती जीवन में ये आपको काफी कष्ट में जीवन जिलाएगा। समाज में व्यक्तित्व में कमी, आप जो कह रहे हैं उसे लोग मानेंगे नहीं, अर्थात कुल ले लेके कहने का तात्पर्य ये बेइज्जती कराएगा, और हर कार्य में अड़चन खड़ी करेगा। कर्मेश का भी स्वामी होके नीच का हो गया। अब वो विषय अलग है, मंगल की कहीं दृष्टि मिल गई इसे, या मंगल के साथ ही बैठ गया, और नीच भंग राजू को चक्कर अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी ये बता रहा हूं, मैं हर बार क्लियर कर देता हूं, फिर से कर देता हूं। यहां पर शनि अकेला बैठेगा तो मुझके परिणाम बता रहा हूं, किसकी दृष्टि पड़ गई, किस ग्रह के साथ बैठ गया तो विषय अलग हो जाता है। लेकिन इसके अपने शनि के कष्ट यहाँ अवश्य मिलेंगे, मगर वो शुरुआती जीवन पूरे टाइम के लिए शनि महाराज आपको, जैसे 19 साल की दशा आ गई तो 19 साल पूरे कष्ट दे जाएंगे ऐसा नहीं, 9.5 साल निकाल दिया था 10, उसके बाद के 9 साल अच्छे परिणाम भी देंगे। नीच का हो गया इसका मतलब नहीं सारे जिंदगी नीच के फल मिलते रहेंगे। तो कुल के
शुरुआती जीवन में कष्ट रहेगा, बाद में अच्छे परिणाम में भी बदलेगा, तब्दील होगा। क्या है कि इधर उच्च की दृष्टि भी देश की, और फिर 10वें स्थान पे अपनी दसम दृष्टि अपने घर। तो शुरू में यहाँ का फल, बाद में यहाँ, और यहाँ दोनों उसके भी परिणाम मिलेंगे। पत्नी सौम्य सुंदर मिलेगी। तो आइए, सब घरों के बारे में बात करने जाता तो वीडियो पे बहुत लंबा होने लगता है। आइए आज जहां जहां शनि आए उसकी बात करते। तो अब यहाँ आ गया, अभी अपनी मित्र की राशि में आ गया, यहाँ अच्छे फल दें, जबकि वृषभ लगन में ये फल अच्छे देते नहीं है। माफ कीजिएगा, मेष लगन में ये अच्छे फल देते नहीं, मगर यहाँ शो मारक हो जाते हैं, शुक्र महाराज। मगर जो कि मित्र की राशि में गया है तो यहाँ थोड़ा शांत रहेगा, मतलब बहुत अच्छे फल नहीं देगा तो बुरे भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी मारक स्थान तो है वो, तो कष्ट तो मिलेगा। भले मित्र की राशि में गए, लेकिन मंगल का मित्र तो नहीं, उसके कष्ट यहाँ भी मिलेंगे। कुटुंब से थोड़ा बैर भाव, शुरुआती शिक्षा में कुछ रुकावटें, और सामाजिक जनजीवन में भी वो रुकावटें वो आएंगी, बाद में यहाँ भी ठीक हो जाएगा। दादा जी अब तीसरे स्थान में चला गया। देखिए यहाँ भी बैठ के ये जीवन में संघर्ष कराएगा आपको। आपके लगन में मान के मत चलिए कि शनि बहुत बढ़िया फल देता है, सो हो जाता है। यहाँ पे बैठ के तीसरा शनि लाइफ में संघर्ष कराएगा, जिंदगी में उम्र खाता रहेगा, उसके साथ कुछ मिलेगा तो कुछ न कुछ फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ाएगा और तकलीफें भी देगा। लोग बोलेंगे तीसरा शनि बड़ा महान होता है, बड़ा अच्छा होता है, बात सब सही। वो जिस विषय को लेकर कहा गया लोग समझ नहीं रहे, जुझारू बनाता है, इसलिए तीसरा शनि अच्छा होता है। तो जुझारू है तो जूझे रही, तो नहीं भी जूझेंगे तो क्या होती जाएगा, तो बना ही देगा जुझारू, तो आदमी लड़ता रहता। किससे? समय से, दुनिया से, चीजों से। बाद में जब लड़ता है तो कुछ न कुछ तो मनुष्य को प्रगति या उन्नति मिली ही जाती। इसलिए तीसरे शनि को अच्छा कहा गया, तो यहाँ भी यही करेगा और यही देगा। आइए चौथे स्थान पे दादा जी, ये बढ़िया है। लोग बहुत बोलेंगे कि कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि में, ऐसा कुछ नहीं, ये फर्स्ट क्लास, ये राजयोग दे देते। इसकी दृष्टि यहाँ है ये नीच की, नहीं को भूल जाइए। यहाँ ठीक है शनि कर्क की राशि में दृष्टि है, कर्म स्थान, विशेष गड़बड़ कुछ नहीं करेगा। भूमि भवन मकान प्रॉपर्टियां बहुत बनाएगा। यहाँ बैठा शनि राजनीतिक क्षेत्र में ले जाएगा, तो यहाँ बढ़िया, मतलब मैं खराब नहीं बोलूंगा, यहाँ कर्क राशि अच्छा देगा फल। आई दादा जी अभी देखिए, पहले बता चुका हूँ, शनि महाराज अगर सबसे ज्यादा अप्रसन्न रहते हैं तो उसका राम सूर्य और उसकी राशि, तो यहाँ भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। संतान से पट्टी खाएगी नहीं, शुरुआती दौर में उसे भी कष्ट से जन्म लेगी। मंदिर मस्जिद के जो भी धर्म को आप मानते होंगे उसके माथे टेकने पड़ेंगे। कष्ट के बाद अवश्य संतान पैदा होगी और उसके बाद पट्टी भी नहीं खाएगी, तो वो कष्ट यहाँ मिलेगा। बस शिक्षा में रुकावट पक्का। तो जो शनि महाराज के शुरुआती जितने कष्ट होते हैं इस स्थान के पंचम स्थान यहाँ से मिलेंगे, और जहां जहां दृष्टियां पड़ेंगी वहां भी मिलेंगे। यहाँ से इधर देख लेंगे बैठे, तो प्रेम विवाह हुआ के चक्कर पड़ जाएंगे। अब कहा ना सारा बताने जाइए एक दृष्टि यही हो, तो फिर हर ग्रह की हर घर की व्याख्या करनी पड़ती है। लेकिन वो क्या है कि वो माइंड में ज्ञान रहता है तो मेरी जुबान भी चली जाती है उधर, तो वो सब भी इधर मिलेंगे। अब तीसरी दृष्टि की बात कर ली तो चली बोली देता हूँ यहाँ पे, तो वो उससे भी उलझने पैदा होंगे। जिसको कहते हैं ना लब कर लिया शांति से निभ गया, उसके चांसेस जरा कम रहेंगे। झंझट पैदा, हमने कहा ना झंझट पैदा करेगा, तो अब झंझट करेगा तो फिर वो तीसरी स्थान सप्तम, यहाँ से बैठा तीसरी दृष्टि डालेगा सप्तम में, तो उस पर चर्चा निकल गई। लेकिन को ले क्या है,
झंझट रुकावटें अवश्य क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं। डरेंगे कैसे भाई, जिंदगी है ना, एक ही ग्रह थोड़ी सब कुछ बिगाड़ देता है, 8 प्लेनेट और मैं एक ग्रह की बात करूं तो अब यहां पर देखिए ये शत्रु राशि में भी गया है ना, मगर मंगल का मित्र है ये कौन, सूर्य महाराज, तो बचाएंगे, कुछ करेंगे उपाय। इधर आइए, अब ये देखिए छठा शनि खराब नहीं बोला जाता, लेकिन यहाँ के लिए ठीक नहीं। ये क्या है, इधर से 11वें से अष्टम गया है, तो ये थोड़े से रोग जरूर देंगे। वैसे भी मंगल महाराज के घर में ये तीसरे और छठे स्थान के स्वामी पहले से, तो यहाँ बैठ के शनि शारीरिक कष्ट अवश्य देगा। और मैं बता दे रहा हूं जिनका है वो थोड़े होशियार ही रहे तो अच्छा है। और शनि महाराज कई बार कष्ट देने पे आते हैं तो लंबा कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ, अब सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सीने में दर्द है, जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, कई बार गंभीर बीमारियों की स्थिति पैदा कर देते हैं, तो वो चलाते रहते हैं, ठीक नहीं होती है शनि से दी हुई बीमारी। अक्सर लोग देखेंगे मतलब कोई 3 महीने 2 महीने 1 महीने में ठीक हो जाता है कोई प्रॉब्लम लेके, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है 10-12 साल का लगातार बीमार रहते हैं। वो समस्याएं ऐसे नहीं कर सकता है। उसके लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर आगाह कर रहा हूं, जिनका है वो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग अवश्य है। बाकी मेष लग्न है, जोशीले होते हैं, उत्साहित होते हैं, सारी बात सही, मगर शनि महाराज भी तो मंगल महाराज से कम थोड़ी होते हैं। वो अलग बात है कि आप जो उत्साह में रहते हैं तो शुरुआती दौर में नहीं पता चलता, लेकिन बाद में तकलीफें देता, लेकिन सिर्फ यहीं की कष्ट ही देगा ऐसा नहीं। छठा शनि दूसरे भी और लाभप्रद भी देता है, लाभ भी देता है। उच्च स्थान पे देखिए मंगल भी अच्छा फल देता है, छठा शनि भी देता है, राहु भी देता है। क्यों देता है आप सोचिए, आप लोग खुद ही सोचिए ना। कहने का तात्पर्य क्रूर गए उच्च स्थान पे चले जाते हैं तो बेहतर ही होते हैं। तीसरा उच्च स्थान में, अब उस पर फिर वही डिस्कस बात आगे बढ़ जाती, तो सिर्फ खराब ही नहीं देगा, लेकिन शारीरिक कष्ट का ध्यान अवश्य रखिए, विशेष तौर से कमर के नीचे। जरा ये उच्च का हो गया, तो अब सब तो कहेंगे उच्च का हो गया, बड़ा मान हो गया। नहीं, जैसे यहाँ मार्केश के घर में था ये द्वितीय हो गया, जैसे यहाँ भी है ये सप्तम और मारक हो जाता है। तो उच्च का तो दिख रहा है, मगर उतने अच्छे परिणाम ये देगा नहीं। मैं आपको बता दूं बात साफ, जिनका मेष लगन में यहाँ बैठा उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी तुला लगन के शनि की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ ये जीवन संघर्ष में करेगा, ऊपर से दृष्टि नीच की होती है ना, इसकी मत भूलिए। और फिर क्या होता है, इधर भी दृष्टि डालता है तो माता को कष्ट, अर्थात आपके जन्म के बाद आर्थिक स्थिति घर की सुधारने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि माता को सुख नहीं दिखा। और ये आप नीच की दृष्टि आपको भी नहीं लिखी, तो यहाँ उच्च के बैठ के हो सकता है भी ठीक ठाक मिल जाए, या विवाह के बाद 4 रुपया आपको ज्यादा इनकम शुरू हो जाए, विषय लगता। मगर जितना उच्च का यहाँ बैठा शनि बताएंगे लोग, मैं आपको सिंपल और सरल समझा देगा। इसे कोई महान राजयोग कारक मत मान के चलिए। हाँ, ये अल्टीमेटली उच्च का तो हुआ, और दशमेश से दशमेश भी, ये भी बात सही। दसम स्थान का स्वामी हो गया, यहाँ आया तो दसम से दसम गया ना, वो विषय बात का है। उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे, वो सब चीजें होंगी, लेकिन शुरुआती जो मैंने कहा कष्ट अवश्य देगा एक आयु तक, उसके बाद तो है ही उच्च का, इसमें तो कोई दो रहे। तो उच्च वाले भी अच्छे भी फल मिलेंगे, इसमें विशंका नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ वृश्चिक राशि में आ गया और अष्टम में चला गया, तो ये भी यहाँ पर रोगी देगा। एक तो मंगल महाराज की एक राशि इधर मेष और एक राशि एक से अष्टम में, यहाँ भी जिनका आ गया है वो थोड़े अवश्य रोग से सावधान रहे और उदासीन बने। उदासीनता समझते हैं, उदासी के साथ साथ उदासीन भी शब्द लग गए, तो वो और गंभीर, किसी चीज में मन ही नहीं, कुछ भी दे दो अच्छे नहीं लगते।
महफिल में लोग हंस बोल रहे हैं, आप खामखा के लिए बैठे। लोग उत्साह की बातें करेंगे, आप गम की बातें कर जाएंगे, नई जिंदगी के रहस्य तो ये है वो है। इस टाइप का यहाँ जरा फिलोसफर टाइप, मगर फिलोसफर उत्साही नहीं, उदासीन वाला। बाकी फिर थोड़े रोक भी दे सकता है। इस टाइप का स्वभाव बना दे, उससे बच जाएंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं। आपका लगन तो उत्साही है, वो भी मंगल की राशि जरा जी। अब यहाँ अच्छा बढ़िया भाग्यस्थान गुरु की राशि में, और गुरु इसे भी आपके लगन में अच्छे परिणाम देते हैं। और गुरु से उससे कोई विशेष शत्रुता शनि महाराज की वैसे भी नहीं देती, उनके साथ वो सामंजस्य बैठा लेते हैं। इसीलिए गुरु शनि की युति को खराब नहीं बोला जाता, गुरु राहु की युति खराब बोला जाता, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। लास्ट में झगड़े झंडे थोड़े बहुत एक दूसरे के प्रति बैर भाव, दो अलग जातियों के लोग हैं ना ये। शनि महाराज वो दैत्यों का साथ देते हैं, गुरु महाराज देवों को गुरु है ये। वो जो विचार है ना, उतने मतभेद रहते हैं। ऐसे थोड़ी सब ग्रहों प्लेनेटों को अलग अलग बताया कि कौन दैत्यों का स्वामी है, कौन गुरु वो देवों का। वो विचार रहते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं। लास्ट में ज्ञानी दोनों होते हैं। तो यहाँ कुल लेके अच्छा डर आई। अब अपनी राशि में कोई कहने वाली बात नहीं, यहाँ अच्छे परिणाम देंगे। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं, जो बाकी लग्नों में जितना उचित मिलना चाहिए मकर के शनि यहाँ बैठ के, तो बाकी लग्न में यहाँ नहीं बैठे मकर का, लेकिन बाकी जगहों पे कहीं मकर का शनि बैठे दूसरे लग्न में, जो बहुत बेहतर परिणाम देने की स्थिति में आ जाता है। वो इतना यहाँ भी नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ। शनि शनि मिलेगा धीरे धीरे उसको। और क्या है कि मेष लगन का आदमी सारे लगनों सबसे ज्यादा उतावला होता है। एक पल कहीं उसको 10 मिनट बैठने के लिए कहिए तो सुकून से रहता नहीं, बैठा भी है तो कुछ न कुछ एक्टिविटी चालू ही रहती। तो ये एकदम आहिस्ता आहिस्ता ये चलने वाले हैं कछुए की चाल, और आप हैं खरगोश, तो मामला जमता है। नेचर खरगोश का और यहाँ गति कछुए की, वही कष्ट, बाकी कुछ नहीं। बाकी देंगे सब आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शनि यहाँ खराब फल देगा, लेकिन मैंने गति बताई उसको। पेशेंस इंग्लिश में कहा मैंने, धैर्य हिंदी में रख लीजिए। वैसे भी साईं बाबा ने सबको एक ही शिक्षा दी। साईं बाबा की लोग पूजा तो बड़ी करने जाते हैं, सुनता कोई नहीं यार उनकी। क्या कहते हैं? श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब आप जानते हैं, सबूरी मतलब धैर्य धीरज। ये दो चीजें जो रखता है, अल्टीमेटली वो जीवन में सफल व्यक्ति हो जाता है। उनका कहना बिल्कुल सही। मैं प्लेनेट में भी और ग्रहों में भी वही बातें समझाता हूँ, मगर उनके हर बार उनके शब्दों का चुनाव नहीं करता हूँ, वो अलग विषय। लेकिन मैं भी तो पेशेंस रखने की सलाह देता हूँ। वो रखेंगे बढ़िया, जरा यहाँ अच्छा, यहाँ की अपेक्षा यहाँ ज्यादा गतिशील रहेगा, यहाँ थोड़ा उत्साही बनाएगा। ये उदासीन राशि है भाई, मगर ये थोड़ी कुंभ ऊर्जावान राशि। शनि यहाँ भी बढ़िया रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। यहाँ इसलिए अकेले बैठेंगे वो बढ़िया फल देंगे। किसी की दृष्टि उष्टि में आ जाए तो शायद हो सकता है थोड़े कमजोर हो जाए, लेकिन अगर अकेले तो नो डाउट बढ़िया अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट देंगे। आर्थिक सामाजिक सब उन्नति। यहाँ दृष्टि भी लगन पे डालेंगे तो सामाजिक उन्नति भी करेंगे, लेकिन वो कहा ना कि थोड़े पीठ पीछे के शत्रु कहना चाहिए, चुगलखोर भी होंगे। तो अब क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं सभी के जीवन में कुछ न कुछ कम ज्यादा रहता है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा ना कि जहां में सब नहीं मिलता, किसी को जमीन और किसी को आसमान नहीं मिलता। तो कुल लेते बढ़िया है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो छोटी सी बात बोलिए, उससे मन किन मत कीजिएगा, और क्या डराइए। अभी 12वें चले मीन राशि। तो देखिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो सही है, आर्थिक स्थिति के लिए गड़बड़ हो जाए। क्या है कि कर्मेश और लाभेश गया 12वें, तो उसमें रुकावटें पैदा करेगा। और यहाँ भी वही फिर कहानी खिन्न रहेगी, लेकिन यहाँ संतोषी जीव जरूर बनाएगा आपकी बाकी के अपेक्षा। ये मैं बता दें, थोड़ा कम भी मिल रहा है तो आप
तड़पेंगे, परेशान होंगे, ऐसी स्थिति नहीं पैदा करेगा। जिसको कहते हैं ना संतोषी जीवन आता है। इसीलिए सारे ऋषि मुनि और साधु संतों से मिलिए तो क्या सलाह देते हैं? भाई संतोष रखिए, परमात्मा ने जो दिया है उसमें विश्वास रखिए, तो ये जरूर पक्का है ऐसी स्थिति वाला स्थान, ऐसी सोच वाला व्यक्ति आपको बना देगा। ये बाकी जी को जो बताया ना कि हैरान परेशान नहीं, यहाँ आप खुद ही समझदार, नहीं मिला तो तुरंत बोल देंगे ठीक है यार, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग वो कहते थे, अब उसको मैं कहावत कहूँ, चौपाई कहूँ, धोआ कहूँ, पता नहीं, लेकिन शायद मुझे याद आता है तो मैं बोल देता हूँ। गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो संतोष धन को संसार का सबसे श्रेष्ठ धन माना गया है, और आजकल किसी के पास है नहीं। मगर यहाँ का बैठा शनि थोड़ी स्थिति आपकी संतोष वाली कर देगा, पूरी नहीं, जो मैंने अभी दोहा सुना है, मगर फिर भी ठीक। तो आई मैंने मेष लगन में शनि 12 घरों में कैसा फल परिणाम देता है, उस पर चर्चा की। कहना तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब वो वीडियो भी बहुत लंबा होने लगता है। मेरा ख्याल है कि ये भी 20-25 मिनट तो हो ही चुका होगा। तो आई मिलते हैं किसी और लगन के लिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जाते जाते मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारा कर ले। तो मिलते किसी और लगन की, तब तक के लिए नमस्कार।